अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का दिन उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आईएलआर के बारे में अभी कंसर्न है, जो कि अभी यूके आ चुके हैं, यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जॉब कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आए हैं, पीएसडब्ल्यू के ऊपर हैं और अपने आप को कन्वर्ट करने का वेट कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर। ये वीडियो तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी यूके के इमिग्रेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं या जो फ्यूचर में भी यूके आना चाहते हैं, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आना चाहता है, उसका ये ख्वाहिश होती है कि 5 साल यहाँ पर लीगली गुज़ारने के बाद वो जो है वो आगे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करे, आईएलआर ले सके, इसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहते हैं। और आज 8 सितंबर को पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। इस इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए जो है वो बहस हुई है कि क्या आईएलआर का टाइम 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया जाए, जो कि पूरा डबल है। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर अपनी एक राय का इज़हार कर रहा हूँगा, मेरा अपना एक ओपिनियन है। अगर आप इस सिलसिले में कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप किसी रजिस्टर्ड सॉलिसिटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको आपके केस से रिलेटेड जो है वो गाइड कर रहा होगा। आज की वीडियो जो है वो पूरी समरी है, क्या-क्या डिस्कशन आज के उधर हुई है। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो अभी से और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने देखने वालों के साथ, जो भी इस तमाम के तमाम डिसीजन के बारे में जानना चाहते हैं। और दोस्तों, वीडियो के ऊपर अगर लाइक कर ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो। आइए दोस्तों, लेके चलता हूँ आपको अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। अच्छा जी। प्रेजेंटेशन का टॉपिक है यूके पार्लियामेंट डिबेट्स, आईएलआर चेंजेस, स्किल्ड वर्कर एंड बीएनओ ब्रिटिश बीएनओ वीजा होल्डर। बीएनओ कौन है? बीएनओ बेसिकली ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज वीजा होल्डर हैं। जब हांगकांग को जो है वो आजाद किया गया था, तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ब्रिटिश ओवरसीज राइट आ गए थे। तो उन लोगों के पास एक वीजा है कि उसके ऊपर भी यही है कि वो 5 साल अगर रह लेते हैं तो उनको जो है वो आगे आईएलआर अप्लाई करने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब कब हुई है ये? आज 8 सितंबर को हुई है। वेस्टमिंस्टर हॉल यूके के अंदर ये पार्लियामेंट की डिस्कशन हुई है। अब करंट आईएलआर रूल्स क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। करंट आईएलआर रूल्स हैं, स्किल्ड वर्कर एंड बीएनओ वीजा होल्डर एलिजिबल आफ्टर 5 इयर्स। अब एलिजिबल आफ्टर 5 इयर्स मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर यूके में आ जाते हैं और आपके पास एक स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर जॉब होती है, आप 5 साल तक प्रॉपर अपनी जॉब करते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, अपने टैक्सेस प्रॉपर्ली पे करते हैं, कोई बैड क्रेडिट डेट आपका नहीं होता, तो उसके बाद जो है 5 साल जब आप यहाँ पे रह लेते हैं, तो आप आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। मतलब कि आपको उसके बाद वीजा की जरूरत नहीं होगी। और इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बाद जो है वो आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए भी 1 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आईएलआर आपको समझ में आ गया क्या चीज है। अब क्या है, सबसे पहले प्रोपोज चेंजेस इसके अंदर क्या आई हैं? देखिए दोस्तों, प्रोपोज चेंजेस इसके अंदर ये आई हैं भाई, उन्होंने जो प्रोपोज का मतलब समझ लो पहले। प्रोपोज का मतलब ये है कि उन्होंने ये इजहार किया है कि भाई क्या चेंजेस हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सटेंड आईएलआर क्वालिफाइंग पीरियड टू 10 इयर्स। 10 साल तक लेके चले जाओ। 5 के बाद 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, डायरेक्ट 10 साल। मतलब डबल का पीरियड इसका कर दो। वो डबल द वेट फॉर सेटलमेंट, मतलब कि अगर आप, अच्छा अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा लोग परेशान है। मिसाल है कोई यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर है और वो 3 साल से ऑलरेडी यहाँ पे है। अब अचानक उसको ये खबर सुनने को मिल रही है, तो उसको परेशानी ये है कि क्या ये रूल जो है वो नए आने वाले लोगों के साथ होगा या ये रूल जो है वो सबके ऊपर। और मतलब आप जब से भी हो यहाँ पे आप पे भी अप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को हॉन्ट कर रही है, परेशान कर रही है। ठीक है जी? अच्छा, पिटिशंस क्या आई हैं भाई? पिटिशंस ये आई हैं, कीप 5 ईयर आईएलआर पाथवे फॉर स्किल्ड वर्कर। मतलब कि भाई पिटिशंस डाली गई, बहुत सारे लोगों ने पिटिशन डाली कि भाई हमें इस बात पे ये इख्तिलाफ है, और उन्होंने ये बोला कि भाई 5 साल का जो आईएलआर का टाइम है, वो वैसे ही 5 साल का ही आईएलआर का टाइम रहना चाहिए। कि 5 ईयर आईएलआर पाथवे फॉर हांगकांग बीएनओ वीजा होल्डर। और हांगकांग के जो बीएनओ वीजा होल्डर थे, उनके लिए भी पाथवे सेटलमेंट का जो टाइम है, वो 5 साल का ही होना चाहिए। अब डिबेट में क्या चीजें हुई हैं, ठीक है? सबसे पहले डिबेट में क्या किया, जो एमपीज हैं वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने डिबेट की फेयरनेस ऑफ एक्सटेंडिंग आईएलआर। मतलब कि भाई ये जो आईएलआर को आप एक्सटेंड भी करना चाह रहे हो, इसके अंदर एक फेयरनेस नजर आनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि कोई ये बोले कि यार हमारे साथ ना जुल्म कर दिया गया, हमारे साथ ज्यादती कर दी गई, ऐसा ना हो रहा हो। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन फैमिलीज। ऑब्वियसली फैमिलीज के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जो फैमिली रियूनियन होंगी उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जो लोग यहाँ पे सेटल होने के लिए आए होंगे उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। बहुत सारी चीजें इसकी जो है वो हो रही होंगी। रिटेंशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। पूरी दुनिया से यहाँ पर यूके के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ, इंजीनियर्स, टीचर्स, बहुत सारे प्रोफेशन में लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं,
जो यहाँ पर आके सेट हो रहे होते हैं। अब ये चीज़ जो है वो उन लोगों को भी ये हाइलाइट करेगी कि भाई यहाँ पर आने में रिस्क है। अगर अचानक से कोई भी चीज़ चेंज होती है तो उनको भी ये लगेगा कि अगर हम कल को यहाँ पे आते हैं, हमें नहीं पता कि यार 2 साल के बाद कोई नया डिसीजन ऐसा आ जाएगा जिससे हमारी सारी की सारी लाइफ टाइम प्लानिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ट्रस्ट इन गवर्नमेंट प्रोमिसेस सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने वहां पे डिस्कस की और वो ये डिस्कस किया है कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर जो एक वहां के रहने वाले लोगों का ट्रस्ट होता है। अब देखिए रहने वाले लोग खाली वो नहीं है जो वहां पे नेशनल हैं, रहने वाले वो लोग भी हैं जो वहां पे पढ़ने के लिए आए हैं, रहने वाले वो लोग भी हैं वो जो वहां पे रह रहे हैं, अभी नेशनल नहीं हुए लेकिन तब भी वहां पे रह रहे हैं। डिबेट लेड बाय एमपी बेन गोल्ड्सब्रो। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले बेन गोल्ड्सब्रो ने जो है वो इस डिबेट को लीड किया, इसका आगाज किया। डिबेट का आउटकम क्या हुआ भाई? खाली डिबेट हुई है। अभी तक इसके ऊपर कोई आउटकम नहीं हुआ, कोई लॉ चेंज नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है? पर्पस क्या है? टू रेज़ कंसर्न्स एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट पॉलिसी। अब इसका मकसद ये था इस डिस्कशन का ताकि इसको इन्फॉर्म किया जाए गवर्नमेंट को और उसकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर कोई सबकी अपनी-अपनी राय शामिल कर ली जाए कि किस तरह से एक पॉलिसी बनाई जाए। जब भी यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर कोई भी पॉलिसी बन रही होती है तो ज़ाहिर-सी बात है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, जो कि अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामेंट के अंदर भेजे हुए हैं, वो एक डिस्कशन करते हैं आपस में। सब लोग उस डिस्कशन के बाद उनकी एक वोटिंग होती है और जो उनका एक प्रोसेस है, उसके बाद कोई भी डिसीजन, कोई भी लॉ, कोई भी नई पॉलिसी जो है वो वजूद में आ रही होती है। व्हाट्स नेक्स्ट? आगे क्या होगा? गवर्नमेंट रिव्यूइंग कंसल्टेशन एंड डिबेट इनपुट। अब गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू करेगी जितनी भी कंसेंसस हुई है, जितनी भी बातचीत हुई है, जितनी भी गुफ्तगू हुई है, गवर्नमेंट उसको सबसे पहले जो है ना वो आगे मजीद देखेगी कि इसको किस तरह से लेके चला जा सकता है। एनी चेंज विल रिक्वायर ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड पॉलिसी अपडेट। कोई भी चेंज अगर होगा तो उसके लिए एक ऑफिशियली अब अपना जो पॉलिसी है उसको अपडेट किया जाएगा और उसी के हिसाब से तमाम लोगों को टाइमली बताया भी जाएगा इसके अंदर। अब टेक अवे क्या है इसके अंदर? एज ऑफ टुडे, आज की डेट तक की अगर मैं बात करूं तो आईएलआर जो है वो अभी भी 5 साल का ही है, ठीक है? क्योंकि अभी कोई लॉ बना नहीं है, कोई पॉलिसी में चेंज आया नहीं है, तो अभी भी आईएलआर 5 साल का ही है। नो ऑफिशियल चेंज, कोई ऑफिशियल चेंज नहीं आया। तो दोस्तों अभी इस वक्त जो है वो कंसर्न होने की इस तरह से जरूरत नहीं है। देखिए जो चीज होनी होगी वो होके रहेगी आपके लिए, लेकिन इंसान को बाखबर होना चाहिए। तो अगर आपने आज की पूरी वीडियो नहीं भी देखी उनकी, आपने मेरी ये वीडियो भी देख ली है ना अगर, तो आपको ये पता चल गया है कि समरी के तौर पे कि भाई क्या चीज पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है, क्या फैसला हुआ है, क्या फैसला होने जा रहा है, ये सारी चीजें। और मैं फिर यही बोलता हूँ, जितने भी लोग यूके के अंदर मौजूद हैं, जो लोग अपना इमिग्रेशन एडवाइस, लीगल एडवाइस लेना चाह रहे होते हैं, हमेशा रजिस्टर्ड सॉलिसिटर से कांटेक्ट करें यूके के अंदर, और वो आपको बेहतर अंदाज में गाइड करेगा क्योंकि वो सारी चीजों को इमिग्रेशन के जानता है। कभी भी लीगल एडवाइस सोशल मीडिया पे किसी से ना लें। इंफॉर्मेशन की हद तक अगर आप कोई चीज देख रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन लीगल एडवाइस जिसके बुनियाद पे आप अपना केस बना रहे हैं, जिसके बुनियाद पे आप अपना केस जानना चाह रहे हैं, उसके लिए सॉलिसिटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सारी की सारी चीजें यूके के लॉज को अच्छी तरह से समझता हो। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।